पाकिस्तान डट गया, चैंपियंस ट्रॉफी का मुअम्मा हल ना हो सका। आईसीसी का इजलास फिर मौखर, इजलास कल या पीर को होगा। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक मुशावरत जारी। पीसीबी और बीसीसीआई को वजारत खारजा से बात के लिए मजीद वक्त दरकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में 3 ऑप्शंस पर गौर मुतवक्के। पहला ऑप्शन पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। दूसरा ऑप्शन तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल हों लेकिन मेजबानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहें। तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान मेजबानी भारत छुट्टी करे। हतमी फैसला आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में तय होगा। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल से इनकार कर चुका। पीआईए की परवाजें अब यूरोप में भी उड़ान भरेंगी। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाजों पर आयद पाबंदी उठा ली। पीआईए की परवाजों की रवानगी के लिए इंतजाम शुरू। तर्जुमान पीआईए का कहना है परवाजों का मुमकिन आगाज आइंदा 10 रोज में किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मिलान और पेरिस की परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। कोपनहेगन, ओस्लो, एम्स्टरडैम पर बंद परवाजें भी दोबारा चलाए जाने का इम्कान। अमरीकी इजाजत के बाद न्यूयॉर्क की परवाजों का भी दोबारा आगाज मुतवक्के। यूरोप, बरतानिया और अमरीका के लिए दस्तयाब 6 बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल होंगे। मुतलका स्टेशन की जानिब से शेड्यूल मिलते ही परवाजों की बुकिंग होगी। कौमी एयरलाइन अयासा और इनके कवानीन और ज़ाब्तों पर मुकम्मल अमन पैरा रहेगी। तर्जुमान ने कहा कि पीआईए इंतजामिया ने अनथक मेहनत के बाद यह हम संग मील उबूर किया। इस पाबंदी हटने के बाद पाकिस्तानी अब यूरोपीय सेक्टर्स पर दोबारा अपनी कौमी एयरलाइन पर बराह रास्त सफर कर सकेंगे। सफरी पाबंदियां, पीआईए और एविएशन को 450 अरब रुपए से जायद का नुकसान। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता 4.5 बरसों में पीआईए को तकरीबन 220 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यूरोपीय रूट्स पर पाबंदी के बाद सिविल एविएशन को भी 250 अरब का नुकसान हुआ। यूरोपीय रूट्स बहाल होना पीआईए के निजकारी में अहम संग मील साबित होगा। यूके के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के फ्लाई रूट्स बंद करने का तखमीना भी लगाया जाएगा। पीआईए के निजकारी से कबल यूके के लिए रूट्स बहाल कराने की कोशिश की जा रही है। पीआईए की निजकारी के लिए G2G मुआहदे के तहत फरोख्त के लिए बातचीत भी चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाजों से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है पाबंदी उठने से पीआईए की साख मुस्तहकम होगी और इससे माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मज़हर। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हवाई सफ़र में आसानी पैदा होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीआईए की परवाजों से पाबंदी उठना यादगार लम्हा। पीटीआई दौर में पीआईए तबाही के धाने पर आ गई थी। साबिक वजीर हवाबाजी के बयान से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीआईए पर पाबंदी उठने से निजकारी में आसानी होगी। पीआईए के पास तैयारों की शदीद कमी, सोचना पड़ेगा पहले पीआईए की निजकारी करें या नए जहाज खरीदें। खैबर पख्तूनख्वा से अब कोई लश्कर इस्लामाबाद नहीं आ सकेगा। ये अपनी खिफत मिटाने के लिए अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब तक ये किसी जनाजे की तस्वीर तक नहीं दिखा सके। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बुशरा बीबी ने कहा मैं डी चौक जाऊंगी, जो मर्जी है हो जाए, वापस नहीं जाऊंगी। 2014 में चीनी सदर के दौरे के मौके पर पीटीआई ने धरना दिया। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौका पर भी पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कोशिश की गई। मौजूदा हुकूमत के दौर में तरक्की का सफर जारी है। दोहरी शहरियत का खात्मा होना चाहिए। किसी को पाकिस्तान का अमन बर्बाद नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ को क्रश करना मुल्क की सियासत के लिए ठीक नहीं। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सियासी जमातों को सोचना होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक लब्बैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल कर लिया। जो पीटीआई पर पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। यास्मीन राशिद का कहना है हुकूमत ने पाकिस्तान के बच्चे मार डाले। अफसोस की बात है कि अब हमसे लाशों का पूछ रहे हैं। मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए। वो कह रही हैं कि शाबाश पंजाब आप नहीं निकले। हमारी हुकूमत में मौलाना बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज लॉन्ग मार्च किए, हमने तो इन्हें नहीं रोका। तहरीक इंसाफ जमहूरियत पर यकीन रखती है। तहरीक इंसाफ अपने एक एक कारकुनों पर जुल्म का हिसाब लेगी। चीफ जस्टिस को खत लिखूंगी कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं। अस्पताल, पोली क्लिनिक अस्पताल कहता है कि जी हमें कोई डेड बॉडी रिसीव नहीं हुई, और आप पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। और अफसोस इस बात का भी है कि गैर मुल्की मीडिया वो जो इमेजेस चला रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस हैं।
पीटीआई वाले फायरिंग की कोई एक वीडियो भी सामने नहीं ला सके। लाशों की सियासत अफसोसनाक है। 3 दिन में इनकी डेड बॉडीज और नाम तब्दील हो रही हैं। गजा में जारी मजालिम की फुटेज को डी चौक से जोड़ा जा रहा है। जाली पोस्टों की जांच पड़ताल के लिए सेल बना दिया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये सड़क पर जाता जनाजा देखकर पीटीआई का झंडा लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर पुरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर चलाई जा रही है। किसी ने पुलिस को मारने, रेंजर्स एहलकारों को कुचलने पर पोस्ट नहीं की। गलतियों के साथ पत्थर चलाना, फायरिंग करना क्यों पोस्ट नहीं किया गया? 1-1 करोड़ रुपए अनवर्सा को भी दें जिन्हें मुल्तान में आपने मारा था। फरार की शर्मिंदगी मिटाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा लिया जा रहा है। बुशरा बीबी चाहती थी यहाँ खून खराबा हो, खून खराबा नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है लोग मारे गए। जिन लोगों ने झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा किया उनको जवाब देना पड़ेगा। अली अमीन गंडापुर मौके से भागे, उन्हें भड़के मारने का कोई हक नहीं। रियासत ने फैसला कर लिया, इंतशार और तशद्दुद की इजाजत किसी को नहीं देंगे। इंतशार फैलाने और तशद्दुद करने वालों को सख्त सजाएं मिलेंगी। पीटीआई लाशों की सियासत कर रही है। कंटेनर पर खड़े होकर भड़के मारने वाला सबसे पहले भागा। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई हमेशा झूठ बोलती आई है। 350 लोग मरे तो हैं कहां? पीटीआई ने सियासत में तशद्दुद को मुतारिफ कराया। गरीब और पिसे हुए तबकात को मजबूत करना पीपल्स पार्टी का मंशूर। हमेशा मजलूमों के हकूक की बात की। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आइन दिया। शहीद बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए। सी पैक मंसूबे का आगाज भी सदर आसिफ अली जरदारी ने किया। सिंध में पूरे पाकिस्तान के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। पीपल्स पार्टी की क़ियादत अवाम के मसाइल को समझती है। कभी इन कभी आउट। मिशाल यूसुफजई की खैबर पख्तूनख्वा काबीना में आनिया जानिया बरकरार। वजीर आला अली अमीन की मावन खुसूसी मिशाल यूसुफजई को दूसरी बार हटा दिया गया। हटाने की वजूहात भी मंजर आम पर आ गई। जराये के मुताबिक मिशाल यूसुफजई एहतजाज के दौरान बुशरा बीबी को पार्टी पॉलिसी से हटकर गाइड करती रही। ना सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि पार्टी के बारे में भी अपनी जाती राय को बयान बनाती रही। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान वजीर आला अली अमीन के हवाले से बुशरा बीबी को गलत बयानी करती रही। अपने ओहदे से ज्यादा सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का भी इल्जाम। जब बुशरा बीबी जेल में थी तब भी पार्टी के लोगों के बारे में गलत मालूमात पहुंचाती थी। डी चौक एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 12 हल्कों के 54 कारकुन लापता, 42 गिरफ्तार। पीटीआई पेशावर मीडिया टीम की जानिब से तफसीली फहरिस्त जारी। सबसे ज्यादा पीके 73 के 18 अफराद में 13 लापता, 5 गिरफ्तार हैं। बानी पीटीआई 9 मई वाकयात के जिम्मेदार करार। 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक खुफिया पुलिस एहलकारों ने खुद को पीटीआई वर्कर जाहिर करते हुए इस साजिश को सुना था। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। अदालत ने फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि वकूए के वक्त बानी पीटीआई गिरफ्तार थे। दलाइल में वजन नहीं कि बानी पीटीआई वकूए के वक्त गिरफ्तार थे। प्रोसिक्यूशन का केस है कि बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी से कबल साजिश तैयार की। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर के इल्जाम में गिरफ्तार जमात इस्लामी जिला खैबर के मकामी रहनुमा खान वली आफरीदी से मुतालिक केस एटीसी कोर्ट पेशावर ने लंडी कोतल और कोहिस्तान पुलिस की दरख्वास्तें खारिज कर दी। मुलजिम को जेल में रखने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, लंडी कोतल पुलिस मुलजिम के हवालगी के हवाले से अदालत को मुतमईन ना कर सकी। मुलजिम को किसी की ख्वाहिश पर मुकदमे में नामजद नहीं किया जा सकता। शहरियों के जानो माल से खेलने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। एफबीआर की कार्रवाई। टैक्स फ्रॉड के मुकदमे से फर्स्ट मोमेंट बैंक इंपीरियल कोर्ट ब्रांच कराची का मैनेजर गिरफ्तार। आई इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर के नाम पर जाली कंपनी अकाउंट खोलकर 4 अरब 80 करोड़ रुपए मंगवाए। एफबीआर जराये के मुताबिक मुलजिम ने रिक्शा ड्राइवर से चेकबुक साइन कराकर पैसे बेनिफिशियल ओनर तक पहुंचाए। मुलजिम ने सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुलजिम के मोबाइल फोन से मजीद जाली कंपनियों के बैंक अकाउंट सामने आए हैं। पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफीर की वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन तिजारती शराकतदारी के फरोग पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, हमें अपने बाहमी ताल्लुकात को बिजनेस और दो तरफा ट्रेड में तब्दील करने की जरूरत है। वफाकी वजीर के आज़रबाईजान की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की भी पेशकश। आज़रबाईजान के सफीर का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों पर काम करेंगे।
महंगाई हुकूमत के काबू में ना आई, अशिया जरूरिया के बाद एलपीजी गैस की कीमत में भी इजाफा। घरेलू सिलेंडर ₹1.32 मजीद महंगा। माह दिसंबर के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत ₹254.30 मुकर्रर। एलपीजी के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत ₹3079 मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा शिबली फराज, लतीफ कोसा और दीगर की अबूरी जमानत में तोसी। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने जमानत दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्तों पर समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर विफाक को नोटिस जारी। विफाक समेत दीगर फ्रीकैन से जवाब तलब। चेयरमैन वापडा को काम से रोकने की मुतफरिक दरखास्त पर भी नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मनशियात की खरीदो फरोख्त का केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मतियुल्लाह जान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 10,000 रुपये मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जमानत की मुखालफत कर दी।